एंग्रो होल्डिंग्स ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने जैसे पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बड़ी डिजिटल शर्त को अगर सही मायनों में समझना है तो हमें एक सरमायादार या यूं कहें कि कंपनी के मालिक की तरह सोचना होगा। चलें देखते हैं कि इस पूरी हिकमत अमली के पीछे आखिर है क्या। तो पहले एक सवाल, अमीर और दौलतमंद, इनमें क्या फ़र्क है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। देखें, अमीर होने का मतलब हो सकता है कि किसी की तनख्वाह बहुत अच्छी है, लेकिन दौलतमंद होने का मतलब है कि किसी के असासे उसके लिए कमा रहे हैं। अक्सर ज़्यादा आमदनी वाले भी महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन जो दौलतमंद लोग हैं ना, वो बिल्कुल अलग गेम खेलते हैं। उनका फोकस कैश पर नहीं, असासे बनाने पर होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बीज बोकर एक दरख्त बनने का इंतजार करता है। एंग्रो भी फिलहाल यही कर रहे हैं। उनकी नज़र आज के फौरी मिलने वाले मुनाफा पर नहीं है, बल्कि कल की फसल पर है। और यही तवील मुद्दती सोच है जो हमें उनके इतने बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों को समझने में मदद देगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हम क्या कुछ जानेंगे। पहले बात होगी एंग्रो की बड़ी डिजिटल शर्त की, फिर समझेंगे कि ये टावर्स का कारोबार आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि इस ख्वाब को फंड कहाँ से मिल रहा है, फिर पूरी कंपनी की टोकरी को देखेंगे और आखिर में उस एक नंबर पर बात करेंगे जो इस सारे हिकमत अमली की कामयाबी का फैसला करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एंग्रो की बड़ी डिजिटल शर्त। ये वो कहानी है जहां से सब कुछ शुरू होता है। एक ऐसी डील जिसने पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी और एंग्रो को मुस्तकबिल की दौड़ में बिल्कुल आगे लाकर खड़ा कर दिया। एंग्रो कनेक्ट ने जाज के तमाम टेलीकॉम टावर्स खरीद लिए और कीमत $560 मिलियन। जरा इस रकम को पर्सपेक्टिव में रखें। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स में से एक है। तो ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं, ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा स्ट्रेटेजिक दाव है। और ये सौदा सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि टाइमिंग का भी है। तारीख गवाह है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, असल फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक को होता है, चाहे वो रेलवे लाइंस हों या इंटरनेट केबल्स। अब पाकिस्तान में 5G आने वाला है और एंग्रो के पास वो तमाम टावर्स हैं जिनकी ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी। मतलब उन्होंने खुद को बिल्कुल सही वक्त पर बिल्कुल सही जगह पोजीशन कर लिया है। तो एंग्रो ने ये टावर्स खरीद तो लिए, लेकिन इनसे पैसा कैसे बनेगा? चलें इस बिजनेस मॉडल की सादगी और जहानत को समझते हैं, जिससे नया रियल एस्टेट भी कहा जा रहा है। देखें, इस बिजनेस मॉडल को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे वर्टिकल रियल एस्टेट समझा जाए। जैसे एक मालिक के मकान अपार्टमेंट्स किराए पर देता है, बिल्कुल उसी तरह एंग्रो इन टावर्स पर जगह किराए पर देता है। बस फर्क ये है कि किराएदार मोबाइल कंपनियां हैं और किराया वो मुसलसल आता रहता है। और इस मॉडल का जादू पता है कहाँ है? यहाँ एंग्रो सिर्फ टावर यानी पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता और संभालता है, फिर जैज, जोंग और दूसरी कंपनियां आकर अपना एक्टिव सामान उस पे लगा देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एंग्रो को खर्चा एक बार करना पड़ता है, लेकिन किराया सालों तक बल्कि दहाइयों तक एक नहीं कई किराएदारों से आता रहता है। और अब आते हैं इस कारोबार के सबसे अहम, सबसे ज़रूरी नंबर पर, जिसे कहते हैं टेनेंसी रेशियो। इसका आसान सा मतलब है कि एक टावर पर एवरेज कितने किराएदार हैं। और क्योंकि टावर बनाने का खर्चा तो एक बार हो चुका है ना, इसलिए हर नया किराएदार जो आता है उससे मिलने वाला किराया तकरीबन 100% मुनाफा होता है। और यही वो जगह है जहां एंग्रो के लिए सबसे बड़ा मौका छुपा है। देखें, पूरी दुनिया में एक टावर पर औसतन 2.2 किराएदार होते हैं। पाकिस्तान में ये नंबर क्या है? सिर्फ 1.2। ये जो एक का फर्क है ना, यही एंग्रो का अरबों का मौका है। हर 0.1 का इजाफा भी उनके मुनाफे में जबरदस्त इजाफा करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन एक सवाल जहन में जरूर आता है। ये $560 मिलियन की इतनी बड़ी खरीदारी, जिसमें बहुत सारा कर्ज भी शामिल है, इसके लिए पैसा आया कहाँ से? आखिर इस ख्वाब को फंड कौन कर रहा है? जवाब एंग्रो के अपने ही घर में मौजूद है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स ये कंपनी ग्रुप का वो मजबूत स्तून है जो हर साल हर मौसम में मुसलसल और काबिले भरोसा कैश फ्लो पैदा करता है। यही वो इंजन है जो इस नई ट्रेन को खींच रहा है।
بالکل، اور یہ ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ ایک پرانے مستحکم کاروبار سے آنے والا منافع ایک نئے ہائی گروتھ خواب کو فائنانس کر رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نسل کی کمائی اگلی نسل کی ترقی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو اب جب ہم نے اس بڑی ڈیل کو سمجھ لیا ہے، آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پوری تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ ٹاورز اینگرو ہولڈنگز نام کی ایک بہت بڑی ٹھوکری کا صرف ایک حصہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس ٹھوکری میں اور کیا کیا ہے۔ اینگرو ہولڈنگز کا ایک شیئر خریدنا کسی ایک کمپنی میں سرمایہ کاری جیسا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک ہی وقت میں کھاد، کیمیکلز، توانائی اور اب ٹیلی کام ٹاورز کے کاروبار میں حصے دار بنا جا رہا ہو، اور اسی لیے ماہرین اس کی قدر کا اندازہ سم آف دا پارٹس سے لگاتے ہیں، یعنی تمام حصوں کو الگ الگ ویلیو دے کر جوڑا جاتا ہے۔ اور اینگرو کی یہ ٹوکری بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ اس میں ایفرٹ جیسا مستحکم کاروبار ہے جو کیش دیتا ہے، پھر ای پی سی ایل جیسا چکری کاروبار ہے جو عالمی قیمتیں بڑھنے پر بڑا منافع دیتا ہے، اور اب اس میں ٹاورز جیسا مستقبل کا ستارہ بھی ہے جو تیز رفتار ترقی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت متوازن پورٹ فولیو ہے۔ تو ہم نے اینگرو کی حکمت عملی، اس کے مختلف کاروبار اور فنڈنگ کے ماڈل کو سمجھ لیا ہے، لیکن آخر میں اس پوری $560 ملین کی شرط کی کامیابی کا انحصار صرف ایک نمبر پر ہے۔ وہی نمبر، ٹیننسی ریشو۔ یہی وہ نمبر ہے جو سب کچھ طے کرے گا۔ اینگرو کی کامیابی یا ناکامی اس بات پر نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے ٹاورز خریدے، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ ان ٹاورز پر کتنے نئے کرایہ دار لا سکتے ہیں۔ ان کا اصل کام اب اس 1.2 کے تناسب کو عالمی اوسط کی طرف لے جانا ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا اینگرو کرایہ داری کا یہ کھیل جیت پائے گا؟ یہ صرف ایک کمپنی کی حکمت عملی کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل پر لگایا گیا سب سے بڑا داؤ ہے، اور اس کھیل کا نتیجہ نہ صرف اینگرو کا بلکہ ملک کے آنے والے ڈیجیٹل دور کا بھی تعین کرے گا۔